तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन झाओ जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स से बोलता है कि मेरा नाम लिन झाओ है और जो ब्रदर लिनियो है वो मुझे जो है वन वर्ल्ड पैलेस है वहाँ से लेकर आए हैं। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स भी थोड़ा सोचने लगती है और थोड़ा सोचने के बाद में वो बोलती है कि ठीक है, अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए सेल को ओपन करते हैं। और नाइन टेल स्काई फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि लिनियो भी आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में लिनियो जो होता है वो अपने पास से मिस्टीरियस फैक्टर की बोतल को निकालते हुए बोलता है कि चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर जो मिस्टीरियस फैक्टर होता है उसकी ड्रॉप को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरा देता है। और जैसे ही ऐसा होता है तो अचानक से प्लेटफॉर्म के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी उसी के साथ में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब जो सील है उसे ओपन करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर उस सील को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो लुओ डोंगबिन होता है वो अपनी पावर को डालते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, इसे तुम्हें संभाले रखना होगा। तभी जो लिन झाओ होता है वो भी अपनी एनर्जी को लिनियो की बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कि मैं आपको किसी भी प्रॉब्लम में पड़ने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से बहुत ही खतरनाक नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो नाइन टेल स्काई फॉक्स एंड सिस्टर होती है वो उसकी तरफ जाने लगती है। जाते हुए बोलती है कि मैं आ रही हूँ, और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो सीधे जाकर उस बॉडी के अंदर घुस जाती है। लेकिन जो चैनें नाइन टेल स्काई फॉक्स की बॉडी के ऊपर लगी होती है वे चैनें नहीं टूट पाती, जिसे देखने के बाद में नाइन टेल स्काई फॉक्स अपने मन में सोचती है कि क्या हो रहा है, क्या मिस्टीरियस फैक्टर जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी नहीं रहेगा, लगता है कि और ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने गॉड किंग ऑर्डर को निकाल लेता है। गॉड किंग ऑर्डर को निकालने के बाद में उस नाइन टेल स्काई फॉक्स की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो अपनी जो गॉड किंग टोकन की पावर होती है वो भी उसके अंदर डालने लगता है। और लिनियो के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि नाइन टेल स्काई फॉक्स के ऊपर जितनी भी चैनें लगी होती है वे सभी की सभी चैनें जो होती है वो वहीं पर ही टूट जाती है, जिसके बाद में अब नाइन टेल फॉक्स हंसते हुए चिल्ला कर बोलती है कि फाइनली फाइनली मैं आज़ाद हो गई। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट पैलेस मास्टर और जो सेकंड पैलेस मास्टर होती है वे दोनों भी उसके सामने उसे ग्रीट करते हुए बोलती है कि एंसेस्टर मुबारक हो, फाइनली आपकी जो सील है वो टूट चुकी है। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो भी अपनी फॉर्म को वहाँ पर चेंज करने लगती है और वो अपनी पुराने वाली फॉर्म में आ जाती है। और वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि लिनियो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे डर था कि अभी भी मुझे और काफ़ी सारे साल जो थे वो लग जाते इस सेल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने में। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो नाइन टेल फॉक्स से बोलता है कि हमें लोगों के बीच में मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शुक्रिया अदा की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनकर नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ तो इसीलिए मुझे रिकवर करने में यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए लिनियो तुम्हारी बॉडी जो है वो एंसेस्टर रियलम तक पहुँच चुकी है, तो इसीलिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मार्शल एंसेस्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जो 10 के 10 डीमन किंग है उनके जो डीमन मार्क है उन्हें प्राप्त करो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं पहले ही जो गुहे जाहू और जो यूमिंग होली लैंड है उन दोनों तीनों को ऑफेंड कर चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे इस चीज़ के लिए मानेंगे। जो सुनने के बाद में जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे ही नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि तुम लोग जो है वो ज़्यादा बड़े एनिमी नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हें एक बार जो है वो ट्राई कर कर ज़रूर देखना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो लिनियो को एक की दे देती है और वो की देते हुए उससे बोलती है कि इस की मदद से तुम किसी भी होली लैंड के अंदर बहुत ही जल्दी और आसानी से जा पाओगे। और मुझे यकीन है कि उन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो चुका होगा कि मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, तो इसीलिए वे लोग तुम्हारी बात को ज़रूर सुनेंगे और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देंगे। जो सुनने के बाद में लिनियो भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो डोंगबिन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो। जो सुनने के बाद में लिनियो से बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस काम को निपटा दूंगा तो उसके बाद में हम दोनों साथ में फर्स्ट यूनिवर्स के अंदर चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ब्लू प्लेनेट पर लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही जो वो डोंगबिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, जैसे ही तुम अपने काम को निपटा लोगे तो उसके बाद में हम लोग साथ में चलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बायू होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो, क्या हम लोग दोबारा मिल पाएंगे।
जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि जिस टाइम पर तुम्हारी जो एंसेस्टर है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाए तो उसके बाद में तुम 12th यूनिवर्स के अंदर मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसकी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाई अनहोली लैंड के ऊपर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि लिनियो भी वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में लिनियो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि क्या यही बाई अनहोली लैंड है, मानना पड़ेगा ये जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उड़ते हुए सामने की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने कोई पर्सन आ जाता है और आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने होली लॉर्ड को जाकर इन्फॉर्म करो मैं 10th होली लैंड से यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर उनसे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने जो तीनों के तीनों होली लैंड के एंसिस्टर रियलम के एक्सपर्ट थे उन्हें मारा हुआ है, तो इस बार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरे यहाँ पर आने का कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे एंसेस्टर से मिल सकूँ और उसके बाद में फ्री होने में उनकी मदद कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या सच में ऐसा हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि माउंटेन के अंदर से अचानक से किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है उसे यहाँ पर आने दो। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।